जय हिंद साथियों, कैसे हैं? राधे राधे। मैं आनंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे? उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि हमेशा की तरह आपके लिए वो न्यूज लेकर आए हैं जिसका है आपको इंतजार। तो ना हो बेकरार, हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके सामने आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले ही बात की थी, चर्चा किया था, देखा भी था कि हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने क्या की, एक यात्रा की। ठीक है, हाँ, उस यात्रा के संदर्भ में ही आज का ये टॉपिक है जिसे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आपने देखा कि हमारे मोदी जी जो हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो कुछ दिनों की यात्रा के लिए कहां थे? तो कुछ दिनों की यात्रा के लिए वो गए थे बाहर, और वो यात्रा इनकी शुरू हुई थी 3 से 6। तो इसमें जो पहला हमारा है वो देख लेते हैं, बिम्स्टेक। क्या है भाई? बिम्स्टेक। तो पहला बिम्स्टेक को देखने से पहले हम यात्रा को देख लेते हैं, वो ज्यादा सही है। तो हमारे मोदी जी की यात्रा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में बिम्स्टेक देखेंगे। तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटागोटान सिनवात्रा के निमंत्रण पर 3 से 4 अप्रैल 2025 यानी 3 तारीख और 4 तारीख 3 तारीख और 4 तारीख कहां इन्होंने बिताया? तो इन्होंने थाईलैंड में बिताया। अब अगर आप थाईलैंड के बारे में बात करो तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। तो थाईलैंड की राजधानी जो है वो आपकी बैंकॉक है। क्लियर? अब बात आता है थाईलैंड। तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफेद हाथी का देश भी कहा गया है, यानी व्हाइट एलिफेंट कंट्री। व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथियों का देश भी इन्हें कहा गया है। ठीक। और अगर हम बात करें यहां पे, तो ये है वो सिनवात्रा, ये है आपकी सिनवात्रा जी, है ना। कुछ लोग देख के कहेंगे अरे वाह कितनी सुंदर सोड़ी है कुड़ी है जो, है ना। अरे भाई, इस पद पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे मोदी जी ने मेहनत किया और फिर मेहनत करने के बाद पहुंच गए। आज देखिए फोटो खिंचा रहे हैं। तो यहां पे वो गए, कहां पे? थाईलैंड गए। कब कब गए? 3 और 4 अप्रैल को। याद रखिएगा, 3 और 4 अप्रैल को। फिर हमारे मोदी जी, चूंकि आपको पता ही है, जब गए तो कहा कि एक ही जगह क्या थोड़ा सा और निपटा देते हैं। तो मोदी जी फिर थोड़ा सा आगे बढ़ गए। आगे कहां बढ़ गए? फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहां पहुंचे? श्रीलंका। अब श्रीलंका की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है भाई? तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टे। जयवर्धनपुरम कोट्टे। जयवर्धनपुरम कोट्टे क्या है? श्रीलंका की राजधानी है। और यहां पे ये 5 से 6 अप्रैल तक रहे। कब तक रहे? 5 से 6 अप्रैल। अब जब श्रीलंका ने देखा अरे भाई मोदी जी आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी आए हैं तो इनका सम्मान करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भारत हमेशा हम लोग के साथ मिलजुल के खड़ा रहता है। दूसरा क्या करे भाई, श्रीलंका जो है हमारे महान जो है हमारे क्या कहते हैं भगवान आराध्य यानी कि राम जी भी गए थे, है कि नहीं गए थे? और फिर देखा था रावण ने सम्मान नहीं किया था तो क्या किया था? कटैया कर दी थी, है ना। तो फिर क्या हुआ? हमारे मोदी जी का सम्मान की बात हुई। तो जो श्रीलंका के हैं कौन? प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अनुराग कुमार दिशानायके, लिखा है ना, अनुराग कुमारा दिशानायके। ठीक है। तो अनुराग कुमारा दिशानायके ने कहा मोदी जी प्लीज झुक जाइए। मोदी ने कहा पुष्पा नहीं झुकेगा। मोदी ने कहा भाई, उन्होंने कहा अरे सर प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको सम्मान देना चाहते हैं। तो हमारे मोदी ने कहा तो ठीक है, ऐसे नहीं झुकने का, है ना। तो फिर क्या हुआ? हमारे मोदी जी को मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया। अगर मित्र विभूषण के बारे में अगर हम बात करें तो यह सम्मान कोलंबो में हुआ, और यह सम्मान जो है श्रीलंका का हाईएस्ट यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भाई श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया मोदी जी को, उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे उसका नाम है मित्र विभूषण। तो ये यानी मोदी जी की 2 दिन की यात्रा थी, और ये यात्रा आपने देखा 3 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में भी। अब इसी अप्रैल यानी कि इसी दौरान मोदी जी का जो विशेष कारवां था वो किस लिए गया था? तो वो बिम्स्टेक में गया था। तो अब हम बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। अब ये जो बिम्स्टेक की जो बैठक है आप देख सकते हो 20वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो ये 20वां संस्करण है, जो कि 3 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 3 अप्रैल
2025 को कहां पे हो रहा है? बैंकॉक यानी थाईलैंड में। कहां हो रहा है? तो ये बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। तो ये थाईलैंड में हुआ। इसमें क्या हुआ? कितने देशों ने भाग लिया? तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, यानी कि यहां पे लिखे हैं। तो क्या 8 देशों ने भाग लिया? सोचने वाली बात है। तो आइए हम पहले ये देखते हैं कि बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं। तो भाई पहला है एक भूटान, दूसरा है नेपाल, देखो एक इंडिया, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां श्रीलंका। यानी कि 7 लोगों ने क्या किया? यानी कि 7 देशों ने पार्टिसिपेट किया। और ये सब क्या है? भारत के पास यानी भारत के पड़ोस में है। तो क्या इसे कुछ और भी कहा जाता है? तो यहां पे आप देखिए लिखा है बिम्स्टेक। क्या लिखा है? बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब आपसे पूछा जाए कि बिम्स्टेक में कुल देशों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 7 है। कितनी है? 7। आप काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 देश हैं। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बांग्लादेश के में है, यानी कि कहां पे? ढाका में। अगर हम बात करें बिम्स्टेक के सभी देशों को आपस में मिला लिया जाए तो लगभग 180 करोड़ से ज्यादा यहां पे जनसंख्या है। और यदि हम जीडीपी की बात करें तो इन देशों का जो ज्वाइंट है वो 3 लाख करोड़ रुपए जीडीपी है। तो जो ये बिम्स्टेक है, आखिरी बिम्स्टेक क्यों बना, किस लिए बना? इसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य ये है कि इसके पीछे ये रहस्य है कि जो बे ऑफ बंगाल यानी कि जो बंगाल की खाड़ी दिख रही है, यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के पास के जो देश हैं वो आपस में मिलकर आगे की ओर बढ़े, तरक्की करें, एक साथ आए, इसलिए यानी कि इसकी स्थापना की गई। दूसरा एक और पहलू है कि जो बिम्स्टेक की अगर हम बात करें कि आखिर बिम्स्टेक आया क्यों, तो जो ये बिम्स्टेक है आपका, जो बिम्स्टेक है ये सार्क, ठीक है ना, सार्क। तो सार्क का जो अगर हम बात करें, सार्क में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो उन देशों का चूंकि अब मीटिंग नहीं हो रहा है तो उन देशों को भाई अब क्या किया जाए, तो इस रूप में भी ये उभरा। तो सार्क के ना होने के कारण एससीओ भी चर्चा में आया। तो इसी तरीके से बिम्स्टेक है। काफी समय तक बिम्स्टेक जो था इनएक्टिव था। इनएक्टिव का मतलब मीटिंग्स वगैरह कम होती थी, पर फिर से पुनः एक्टिव हो गया है। तो ये था आज का टॉपिक कि आपने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज में देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो यानी 2 देशों की यात्रा पे थे। और वो कहां कहां थे? थाईलैंड और श्रीलंका। जहां पे उन्होंने थाईलैंड में बिम्स्टेक में भाग लिया, वहीं श्रीलंका में सर्वोच्च सम्मान जो है उन्होंने मित्र विभूषण प्राप्त किया। इसके साथ आपने देखा कि जो बिम्स्टेक है उसमें 7 देश हैं। कौन कौन से देश है? पेपर में आता है। इसकी स्थापना 1997 में भी, इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। ढाका बांग्लादेश में पड़ता है। बिम्स्टेक लगभग 180 करोड़ यानी जो आबादी है उसका नेतृत्व करता है। इतना ही नहीं, ये आपकी बिम्स्टेक का जो मीटिंग का था उसका एजेंडा आया सबका साथ सबका विकास की तरीके से है। तो ये टॉपिक पूरा क्लोज हुआ, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने है अग्निवीर बैच। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर में जाने के लिए तो हम लेकर आए हैं आपके लिए अग्निवीर बैच मात्र 250 रुपए में। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए और बैच आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीटी के लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं एनटीपीसी का जो बैच है तेजस, 100% सिलेक्शन। और यदि आपका सपना है भाई सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीजीएल का, एसआई जो है सीपीओ एसआई, तो आप ज्वाइन करिए हमारा संकल्प 3.0 मात्र 499 रुपए में। और यदि आपको लगता है कि चीजें आराम से आ रही हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप सब्सक्राइब कीजिए एसएससी मेकर, जुड़े रहिए हमसे और लगातार लाइक और शेयर कीजिए। और किस
टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आज के सेशन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।